गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। और आज हमारी ये एज प्रॉब्लम की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। 6 वर्ष पूर्व कमला का विवाह हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का एक सही 1/4 गुना है तथा उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। पुत्र की आयु कितनी है ये बताना। इसमें बस मुझे ये बताओ इस वाली लाइन का क्या अर्थ है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। सिर्फ ये बता दो ये किस चीज की आयु कही गई है। उसकी पत्नी जो है वो कमला थी, उसकी कौन सी आयु की यहाँ पर इस लाइन में बात की गई है। तथा उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो ये 1/10 उसके पुत्र की आयु जो है अपनी मम्मी की आयु का है। तो उसकी जो माँ थी कमला, उसकी यहाँ पर कौन सी आयु रखी जाएगी। 6 वर्ष पूर्व की, वर्तमान की या बाद की। वर्तमान की रखी जाएगी क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सा शब्द नहीं कहा गया पूर्व, पहले, बाद, पश्चात या वर्तमान। तो ये आयु यहाँ पर वर्तमान की रखी जाएगी। और जब तक आपको कमला की वर्तमान आयु नहीं मिलेगी आप उसके लड़के की आयु 1/10 नहीं निकाल सकते। तो 6 वर्ष पूर्व कमला का विवाह हुआ था। और आप बताओ जब 6 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ साल की ना रही होगी, कुछ साल की रही होगी। अगर आप में से ही किसी का 6 साल पहले विवाह हुआ था और जब विवाह हुआ तो तब आप 20 साल के थे। 6 साल पहले विवाह हो चुका है और 20 साल के थे। वर्तमान में बताओ आप कितने साल के हो जाओगे। वर्तमान में आप 26 साल के हो जाओगे। 20 में वो 6 साल ही जोड़ दोगे तो वर्तमान में आयु मिल जाएगी। तो 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व जब कमला का विवाह हुआ, 6 वर्ष पूर्व की आयु, 6 वर्ष पूर्व कमला की आयु कितनी बनेगी। ये हटा दे रहा हूं यहाँ से क्योंकि आयु दी हुई नहीं है। लेकिन जब आयु नहीं दी हुई तो वो कुछ ना कुछ वर्ष की जरूर रही होगी। तो 6 वर्ष पूर्व कमला की आयु x वर्ष थी और जब x वर्ष थी तभी विवाह हुआ था क्योंकि विवाह 6 वर्ष के पूर्व हुआ था और उसकी आयु उस टाइम पे x वर्ष थी। आप बताओ अब उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। कमला की प्रेजेंट आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x प्लस के 6। अब कमला की वर्तमान आयु x प्लस के 6 हो चुकी है। अब ये वर्तमान में आ गई। लेकिन जब वर्तमान में आई तब कहा गया है कि उसके पुत्र की आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। अब उसकी आयु, अब का मतलब प्रेजेंट में, तो अब जो है उसकी आयु x प्लस के 6 है। लेकिन ये 6 किस तरीके से है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की, आप बताओ विवाह के समय की आयु क्या है x वर्ष। तो विवाह के समय की तो x हो गई और का की के का मतलब गुणा, और कितनी है 1 सही 1/4 और 1 सही 1/4 का मतलब 4 का 4 और 1 5/4, यही तो होगा। और ये अब की आयु है यानी कि अब जो है उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु x वर्ष थी। तो उसके और का की के लगा हुआ तो गुणा आ जाएगा और 1 सही 1/4 थी तो इसका मतलब 5/4 थी। ये भी अब प्रेजेंट में आयु बनी और ये भी प्रेजेंट में, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये 5 की और x की गुणा होगी तो 5x, लेकिन ये वाला 4 इस 5 के बटे में है तो इधर किस चीज में आएगा, इधर गुणा में आ जाएगा। तो 4 की और इधर गुणा होगी तो 4x और प्लस के 24 बराबर 5x। ये 4x उधर जाएगा तो ये बचेगा कितना 1x, क्योंकि 5x का घट जाएगा 4x में तो सिर्फ बचता है x और 24 रहेगा यहाँ पर ऐसे ही। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 24। आप ये बताओ जो हमने x माना था ये कमला की कौन सी आयु मानी थी, 6 साल पहले की। अगर 6 साल पहले कमला 24 साल की थी तो वर्तमान की आयु उसकी कितनी बनेगी। वर्तमान में तो ये है तो वर्तमान में बन जाएगी इसकी 24 प्लस के 6 बराबर 30 वर्ष, यानी कि वर्तमान की आयु 30 साल हो गई। अब उसने कहा कि तथा उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो उसकी आयु का तो मतलब कि उसकी जो वर्तमान आयु है कमला की उसका 1/10 है उसके पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु जो निकलेगी वो कमला की वर्तमान आयु का 1/10 है और 1/10 का मतलब 3 वर्ष। तो उसका पुत्र जो था वो 3 वर्ष का था और आपका आंसर यही है। चलिए अब सवाल को देखते हैं पेपर के तरीके से आपको करना कैसे है। बस मुझे एक बात का जवाब दो, ये भूतकाल हुआ, ये प्रेजेंट हुआ और ये भविष्य का है।
अगर यहाँ कोई व्यक्ति है, कुछ भी आयु का कोई व्यक्ति है, और यहाँ पर भी कोई व्यक्ति है, कुछ आयु का कोई व्यक्ति है, दोनों की कुछ ना कुछ यहाँ पर आयु है, लेकिन यहाँ कुछ और रहेगी और यहाँ कुछ और रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जितनी है वहां भी यहाँ भी इतनी होगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है और ये पहले की आयु है। अगर इनमें यहाँ पर 10 का अंतर है, 10 वर्ष का, यहाँ जाएगा तो 10 साल जुड़ेंगे और यहाँ पीछे आएगा तो 10 साल कम होंगे। यानी कि पहले से और वर्तमान के बीच में जो आयु होती है वो इनके क्या आयु का अंतर होता है, अंतर होता है या नहीं? तो आयु का अंतर होता है, यानी कि पहले की और वर्तमान के बीच में, और या फिर वर्तमान से भविष्य के बीच में जो आयु होगी वो उन दोनों का अंतर होगा। तो बस मुझे ये अंतर ही बताना था और ये अंतर ही जानना था। आप मुझे बताओ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है, यानी कि 1/4 गुना का मतलब कितना हो जाएगा? 4 ही का ना, 4 और 5/4। इस लाइन के अनुसार इस फ्रैक्शन को मानना है। और आप बताओ, जब वर्तमान में आएगा तो वर्तमान की आयु बड़ी होगी या पहले की आयु बड़ी होगी? वर्तमान की। अगर मैं नीचे वाली आयु वो आयु मान लूं जब उसका विवाह हुआ था, और ऊपर वाली वो आयु मान लूं जब वो प्रेजेंट में आ चुकी, क्योंकि विवाह के समय तो जो भी आयु थी रही होगी, जब वर्तमान में आएगी तो उसकी आयु कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगी। तो विवाह के समय मैंने माना उसकी आयु 4 थी, और 4 से अब वो वर्तमान में आई जब, तो 5 साल हो गई। बताओ पहले की और वर्तमान की आयु में कितने का अंतर है? 1 का। क्योंकि ये वाली नीचे की आयु मैंने वो आयु मान ली जब उसका विवाह हुआ था, तो नीचे की विवाह वाली और ऊपर वाली जो आयु है वो हो गई उसकी कौन सी? बाद, यानी कि वर्तमान वाली। तो विवाह के समय 4 साल की थी, और बाद में जब वर्तमान में आई तो वो कितनी हो गई? 5 साल की हो गई। और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 1 का। बताओ, ये पहले की है और ये वर्तमान की, कितने का अंतर है? 1 का। और सवाल में वर्तमान के और पहले की आयु में कितने का अंतर है? 6 वर्ष का ही तो है, वो भी तो 6 वर्ष पूर्व की है। तो 1 बराबर अगर 6 साल हुआ, और हमें आयु बतानी है लड़के की और लड़के की आयु तब बतानी जब हमें उस कमला की वर्तमान आयु मिल जाएगी। ये वाली बताओ पहले की थी, और ये कौन सी है? वर्तमान की। 1 का मान अगर 6 है तो बताओ 5 का मान कितना होगा? 1 5 में गुणा इधर कर दो, और 6 के 5 में गुणा इधर कर दो, कितना होगा 5 का मान? 30। यानी कि वर्तमान में कितना साल की हुई? 30 साल की। और लड़के की आयु जो है वो इसका 1/10 है, आप 5 साल 3 वर्ष आ जाएगा। देख लेना। चलिए, आज का अगला सवाल है आपका। 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी पुत्री की आयु का 4 गुना थी। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी होगी, तो चंद्रावती की वर्तमान आयु कितनी है ये बतानी है। और ऐसे सवाल पीछे की वीडियो में बहुत सारे हो चुके हैं, सिर्फ संख्याएं चेंज है। 10 वर्ष पूर्व होगा, या कहीं पर 5 वर्ष पहले होगा, या 6 वर्ष पहले होगा, इस तरह से होंगे। और बिल्कुल लाइन में वही कहा गया है, 2 ही उसमें भी थे शब्द, एक पिता था एक पुत्र थे। यहाँ पर माता और बेटी है उसकी, बस वर्ष में अंतर फर्क हो सकता है, लेकिन बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो मैं इसका सिर्फ पहले ट्रिक बता रहा हूँ आपको करनी कैसे है। अगर बेस देखना हो तो पहली वीडियो देखना, वहां समझ में आ जाएगा बेस कैसे करना है। ये थी माता जी, और ये हो गई इसकी बेटी। माता बड़ी होंगी पुत्री की आयु से, ठीक। तो पुत्री की आयु की 4 गुना है माता जी। तो आप बताओ 4 गुना का मतलब, अगर लड़की 1 साल की होगी तो माँ कितने साल की होगी? माँ 4 साल की होगी। और ध्यान रखना ये आयु कब की है? 10 वर्ष। ये आयु 10 वर्ष पहले की है, माइनस का चिन्ह लगा करके ध्यान रखना। अब 10 वर्ष के बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी होगी, यानी कि बेटी अब भी 1 साल की होगी और माँ 2 साल की होगी। और ये आयु आपकी है 10 वर्ष के बाद, और इस बीच में कहीं ना कहीं वर्तमान आया होगा, क्योंकि पहले से जब वर्तमान में आएंगे, वर्तमान में आने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे बाद में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप बताओ आयु में कितने का अंतर हो गया? कितने साल चले तुम? 10 साल पहले थे और 10 साल से पहले थे, तो 10 साल चलोगे तो वर्तमान में आओगे, फिर 10 साल चलोगे तो बाद में जाओगे, तो टोटल कितने साल चल लिए? आप टोटल 20 साल चल रही हो, क्योंकि 10 से लेकर यहाँ 10 साल बढ़ेंगे, वर्तमान में आएंगे, और वर्तमान से 10 साल बाद में जाएंगे, तो टोटल 20 साल बढ़ जाएंगे आप। तो अब हमें ये वाला अंतर देखना, कि सवाल के हिसाब से अंतर आयु में 20 साल का हो रहा है। अब हम सवाल में देखते हैं कि यहाँ हमारे हिसाब से अंतर कितने का घटा। अगर अंतर बराबर मिल गया तो आंसर हो जाएगा, नहीं मिला तो फिर दूसरा तरीका देखते हैं। सबसे पहला आपका ये वाला काम है अंतर देखने का, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में तो 2 का अंतर है, इसमें 1 का भी अंतर नहीं है। और जब ये वाला अंतर आपको समान ना मिले तो आपको ये काम नहीं करना, फिर आपको अंतर देखना है ये वाला। इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है और इन दोनों के बीच में
3 का, नीचे वाले के जो अंतर आता है उसकी ऊपर दोनों में गुणा करते हैं, तो इस 1 की 4 में गुणा होगी तो 4 ही रहेगा, 1 की 1 में गुणा होगी तो 1 रहेगा। इस वाले 3 की इन दोनों पदों में गुणा करते हैं, 3 की 2 में गुणा होगी तो 6 और 3 की 1 में गुणा होगी तो 3। ऊपर की आयु बिल्कुल सेम वही है, यानी कि 10 साल पहले की, नीचे की आयु वही है 10 साल बाद की, मैंने ये आयु बदली नहीं है, ऊपर जैसी ऊपर रखी थी वैसी लिख दी। अब इनके बीच में अंतर कितना का, 2 का, और यहाँ पर अंतर कितना का है, 2 का। यानी लड़की अगर 10 साल पहले 1 साल की थी और 10 साल के बाद 3 साल की हो गई, 1 से लेकर 3 साल तक आने में कितने साल बढ़ी, 2 साल बढ़ी। माँ 4 साल थी 10 साल पहले और 10 साल के बाद वो 6 साल की हो गई, तो कितने साल बढ़ी, 2 साल बढ़ी। लेकिन सवाल के हिसाब से यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितने साल की है, 20 साल की, तो हमारे हिसाब से 2 साल है, सवाल के हिसाब से 20 साल। तो इस 2 में कितने से गुणा की जाए कि 20 बन जाए, 10 से। आप 10 से गुणा इसमें कर दो, 10 से जिस संख्या से गुणा की उसी संख्या में उस वाली संख्या इन चारों में से उस संख्या में गुणा कर दो जो आपसे मालूम की जा रही हो। आपसे मालूम की जा रही है चंद्रावती की वर्तमान आयु, और चंद्रावती के मतलब वो बेटी थी, इसकी माँ दूसरी थी, तो ये बेटी जो है इसकी आयु बतानी है चंद्रावती की। तो चंद्रावती की आयु ये वाली कौन सी है, ये 10 साल पहले की है, और ये कौन सी है, 10 साल बाद की। अगर 10 साल बाद की मिल गई तो आप पहले आ जाओ, और 10 साल पहले की मिली तो आप वर्तमान में आ जाओ। तो 10 साल पहले की आयु में इसमें गुणा कर रहा हूँ, तो 10 ही का ना 10, यानी कि चंद्रावती 10 साल पहले 10 साल की थी, तो वर्तमान बतानी है, तो वर्तमान में कितने साल की होगी वो, 10 साल पहले 10 साल की थी, तो आज कितने की होगी, आज होगी वो 20 साल की। तो वर्तमान बतानी है, तो उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी चंद्रावती की 10 प्लस के 10 और बराबर 20 वर्ष। तो चंद्रावती 20 साल की थी वर्तमान में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी तथा अब विनय की आयु 17 वर्ष है, तो विकास की वर्तमान आयु बतानी है कितनी है। तो ध्यान रखना, जब आपको किसी की आयु का इतने गुना या इतने तिहाई या इतने चौथाई कुछ बताया जाए, तो जिसके साथ में ये गुना तिहाई लगा हुआ होता है उसकी आयु बड़ी बनती है, वो हमेशा बड़ा बनता है, और पहले वाला शब्द लिखा हुआ वो छोटा बनता है। इस 1/3 के पास वाला शब्द विकास है, और विकास की आयु इसका मतलब बड़ी होगी। इस सवाल में विकास बड़ा है और विनय छोटा है, और वो कैसे है, 5 वर्ष पूर्व जो है विनय, तो विनय की आयु जो बनेगी, विनय की आयु वो विकास की और काकी का मतलब गुणा 1/3 का मतलब यही तो है 1/3, काकी के मैंने स्थान पर गुणा लगा दे और 1/3 है। विनय की आयु 5 साल पहले है, और ये भी विकास भी यहाँ 5 साल पहले ही चल रहा है, ये भी 5 साल है और ये भी 5 साल है, क्योंकि इसकी आयु को कहा गया है कि विकास का 1/3 है। तो आप बताओ, विनय अगर यहीं पर रखा हुआ है और ये वाला विकास इसकी गुणा में तो इधर बटे में आएगा, तो विकास नीचे आ जाएगा बटे में, तो उधर क्या बच रहा है, सिर्फ 1/3। तो इसका मतलब विनय जाता क्यों था, विनय 1 साल का था और विकास 3 साल का। जब बटे में दोनों बराबर में संख्या रखी है, तो ऊपर का मान ऊपर वाला, नीचे का मान नीचे वाला, और ये 1 और 3 और ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो आपका इसका क्या मान सकते हैं, ये x मान सकते हैं और ये 3x मान सकते हैं। यानी कि बिना x वर्ष का था और विकास 3x वर्ष का था। और अब बताओ ये आयु है कब की, ये आयु है 5 वर्ष पहले की। तो आप बताओ बिना उसमें वर्तमान में कितने वर्ष का होगा, यानी कि वर्तमान आयु किसकी, विनय की। और विनय की क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उसमें वर्तमान आयु विनय की दे रखी 17 वर्ष। तो हमारे हिसाब से तो अभी तक वर्तमान में नहीं आया विनय को, तो विनय अभी तक 1 साल का था 5 साल के पहले, जब वर्तमान में आएगा तो वे 5 साल जुड़ जाएंगे, तो x + 5 वर्तमान में बना, और वर्तमान की ही आयु दे रखी है कितनी, 17 वर्ष, तो x बराबर कहाँ आ जाएगा, 12। अब बताओ विकास की आयु मालूम कर रहा है वर्तमान, लेकिन ये वाली जो आयु थी ये तो उसकी थी 5 साल पहले की, 5 साल पहले की आयु ये है। तो हम x में अगर इसमें गुणा करते हैं विनय की आयु विकास की आयु निकालने के लिए, 3 गुणा 12, तो ये बना हमारा 36। लेकिन ये विकास की 5 साल पहले की आयु है, हमें बतानी है वर्तमान। तो जब वर्तमान में 5 साल आएगा वो तो जुड़ जाएंगे 5, तो कितना हो जाएगा 41 वर्ष का। तो विकास वर्तमान में 41 वर्ष का था, और ये आपका आंसर है। अगला सवाल है, ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है तथा बी की आयु सी की आयु की दुगनी है। बी की आयु है सी से 2 गुनी, और ए बी सी तीनों की आयु का योग 27 वर्ष है। तो बी की आयु कितनी है ये बताना है। तीनों है, ए है, बी और सी। इसमें सवाल में जब 2 गुनी 3 गुनी ऐसा कहा जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ शुरुआत से ही आयु मान के चलना,
हो सकता है कि हिंट से थोड़ा सा आगे अगली वाली लाइन में मिल जाए। उसने कहा कि बी की आयु सी की आयु की दोगुनी है। दोगुनी किसकी आयु है? बी की आयु दोगुनी है किससे? सी की आयु से। अगर सी की आयु में 1 मानता हूं तो इसकी दोगुनी का मतलब 2 हो जाएगा और इसकी हो गया 2। अब यदि उसने कहा था पहली लाइन में कि ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है, अगर 2 वर्ष अधिक है तो आप बताओ ए की आयु कितनी होगी? इसकी आयु 2 साल है और इसकी 1 से होगी। 1 से सी से दुगना था बी तो 2 साल का होगा और बी से 2 वर्ष अधिक है तो ए कितने साल का होगा? 4 वर्ष का। और जहां आपने ये 4 वर्ष लिखा वहीं आपका सवाल गलत है। जहां ये 4 वर्ष लिखते हैं ना आपने गिनती में तो मान तो लिया आपने आयु, इसकी 1 गुना मान ली, इसकी 2 गुना मान ली और इसकी 4, क्योंकि इससे 2 साल अधिक है ए बी से, तो बी अगर 2 साल का तो ये 2 साल अधिक का मतलब 4 साल ही होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन 4 साल जहां आपने मान लिया समझ लो वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आपको x मानना पड़ेगा। x नहीं मान ले तो आपको ये संख्या 2 + के 2 माननी पड़ेगी, तब जाकर आंसर आएगा। और ये 2 + 2 क्यों माननी पड़ेगी? आप x मान लो इस वाली c की आयु को, c x वर्ष का था तो बताओ 2 इससे 2 गुने वर्ष का तो कितने का होगा? 2x वर्ष का। अगर c b 2x वर्ष का है और a इससे 2 साल अधिक है तो बताओ 2 a की जो आयु बनेगी वो 2x + के 2 बनेगी या नहीं? 2 बनेगी क्योंकि 2 साल ज्यादा है। अब बताओ क्या आप इन दोनों को जोड़ सकते हो? एक साथ मिक्स कर सकते हो? जो भी पीछे 4 लिखा था अब नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला 2 अलग रहेगा और ये 2 अलग रहेगा, तो इसलिए आप अगर 4 मानते हो तो 4 नहीं मानना, आपको 2 + 2 रखना पड़ेगा और मान 1 का निकालना पड़ेगा। अगर 1 का मान नहीं निकाल पाए तो सिर्फ सीधे सीधे x का मान निकाल लो। अब हमारे पास लाइन के अनुसार तीनों कंडीशन सही होगी। a की आयु b से 2 साल अधिक है, b की 2x थी तो 2 साल अधिक हो गई और b की आयु c से 2 गुनी है तो c x का था तो ये 2x का होगा। तीनों की आयु मिल चुकी है और तीनों की आयु का योग कितना दे रखा? 2x + के 2 + के 2x + के x, ये a की आयु बनी, ये b की और ये c की, और दोनों तीनों की आयु है 27 वर्ष। 2 2 4 और 1 5x बराबर ये 2 प्लस का उधर जाएगा तो घट जाएगा, 25 बचेगा। x बराबर आपका बचा 5, x बराबर 5 और उसने मालूम किया है कि b की आयु कितनी है? b की आयु कितनी है? तो b की आयु तो 2x है तो b की आयु आ जाएगी 2 × के 5 बराबर 10 वर्ष। अगला सवाल है ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात 10:11:12 है तथा 5 साल पूर्व इनकी आयु का योग 150 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु बतानी है कितनी। ये वाला जो अनुपात है ये वर्तमान का है, लेकिन 5 साल पहले जब गए तो ये तीनों के तीनों 150 वर्ष के थे, तो बी वर्तमान में कितने का होगा ये बताना है। तीनों की आयु ए बी और सी अनुपात में है, ये 10x और ये 11x और ये हो गया 12x, क्योंकि x इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि आपस में अपना आप में पूर्ण नहीं है, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा आपका। अगर कुछ नहीं माने तो आप ऐसे ही मान के चलना, बस एक का ध्यान रखना एक कहाँ से बनेगा। अगर आप सीधे सीधे इसे x को कुछ देर के लिए नहीं मानते हो, अनुपात में ऐसे लिखा रहने तो 10 11 12, और मैं जब 5 साल पीछे पहुंचाऊंगा इनको क्योंकि वर्तमान में है, और जब बताओ ए अगर 5 साल पीछे जाएगा तो आप क्या करोगे? 5 घटाओगे तो 5 साल पीछे जाने के लिए तो 5 घटाओगे, और जैसे ही आपने 5 घटाया 10 माइनस के आप 5 लिख दोगे और यहीं पर ऐसे आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक का ध्यान रखना, अगर आप एक मानते हो तो ये संख्या ऐसी ही लिख रहनी है, और प्लस जब ये बी 11 साल का था प्रेजेंट में तो 5 साल पहले जाएगा तो 5 घटेंगे तो 11 माइनस के 5 हो जाएगा, और प्लस और ये 12 है और सी भी 5 साल पीछे जाएगा तो 12 माइनस के 5। अब आप इनको जोड़ लो घटा लो कैसे भी कर लो, 10 में से 5 घटा लोगे, 11 में से 5 घटा लोगे, 12 में से 5 घटा लोगे और बाद में जोड़ लेना, आंसर तो तब भी बराबर आएगा। ऐसा कर लो, ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप इन जो माइनस माइनस की संख्या है वो अलग कर लेना। 10 11 और 12 10 20 30 और 3 33 माइनस के कितना जाएगा 15, और बराबर आप कितना चलोगे 150 के। अब 33 में से आप 15 घटा दो, 33 में 15 घटाओगे तो क्योंकि माइनस में 15 घटाओगे आप 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा 18 बचेगा, और 18 बराबर 150 आ जाएगा। और ये संख्या कटने वाली नहीं है, 5 ये 15 6 से कट जाएगा, 3 छंग 18 सॉरी 3 से 3 छंग 18 और 3 से कट जाएगा 50 बार, और ये आ जाएगा आपका 2 बराबर के 25, और 2 बराबर 25 आ चुका है, और 1 का मान मिलेगा आपको 12.5, और 12.5 जैसे ही मिला आयु कभी भी पॉइंटों में या आधी आधी नहीं होगी, आयु जो होगी पूरी पूरी वर्तमान में होगी।
वर्तमान में पूरी पूरी संख्याओं में होगी। और ये कहाँ गलती हुई, ये गलती हुई आपसे यहाँ पर, ये गलती यहाँ पर हुई है क्योंकि आपने यहाँ पर इन दोनों को तो जोड़ लिया प्लस प्लस वालों को, और इन दोनों को, इन तीनों संख्याओं को भी जोड़ लिया, लेकिन इन दोनों को जो घटाने का काम किया वो बहुत गलत किया। ये घटाने का काम नहीं करना था, ये वाला माइनस का 5 जो था वो जाकर के इधर 150 में जुड़ना था, तो 33 बराबर के आपका 165 होता। अब ये 3 का ना 3, या 11 से काट लो सीधे, 11 का 33 और 11 का ना 11, 11 पंजे 55, और आपका 1 बराबर आ जाता कितना 5। और आयु मालूम की जा रही है वर्तमान की, तो वर्तमान में बी की आयु 11 साल थी, और आप 11 से गुणा करोगे तब आएगा आपका 55 वर्ष। और यही आपका आंसर है। गलती आप यहाँ कर जाओगे जब इन तीन दोनों को संख्याओं को देखोगे, आपका मन करेगा इन दोनों को घटाने का, और ये घटाना नहीं है, ये आपको ये वाला 15 उधर जोड़ना है, तब जाकर आंसर सही आएगा। अगर घटा दिया तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए आपको एक्स मानना है यहाँ पर जरूरी। अगर आप याद रख सकते हैं तो एक्स मत मानो, लेकिन एक्स मान करके चलोगे तो ध्यान रखना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे करोगे। और आप मुझे बताओ 5 साल पहले जब ये 10 जाएगा तो 5 साल इसके में से आयु में से घटेंगे, 5 साल पहले जब ये बी जाएगा तब 5 साल इसकी आयु के घटेंगे, और 12 साल पहले जब सी 12 साल का था और 5 साल पहले आएगा तो 5 इसकी आयु में से घटेंगे। मैं लाइन बना रहा हूँ लेकिन आपको वो लाइन लिखनी नहीं है। 5 साल पहले मैंने ए को पहुंचाया तो ये हो जाएगा, और प्लस 11 साल पहले मैंने बी को 11 साल का था, 5 साल पहले इसे पहुंचाया, और बी जो सी जो था वो 12x का था, और 5 साल पहले ये पहुंचा। तीनों के तीनों 1 2 3 यानी कि 3 5, यानी तीनों जब 5-5 साल पीछे जाएंगे तो टोटल मिलकर तीनों कितने साल जाएंगे पीछे, 15 साल। टोटल तीनों 15 साल जाएंगे, तो 15 साल ही आपको सीधे सीधे घटाने थे। इन तीनों को जोड़ देना, क्योंकि अभी तक जो है 10x प्लस के 11x प्लस के 12x, ये क्या तीनों की आयु का योग हुआ, और ये तीनों की आयु का योग वर्तमान का हो, और आपको पीछे जाना हो तो जब हर ए बी 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 सी बी तीनों 5-5 साल पीछे जाएंगे तो टोटल मिलकर 15 साल पीछे जाएंगे। और इन तीनों की आयु में से अगर 15 साल निकाल दिए जाए तो क्या ये 5 साल पहले की आयु बन जाएगी। 15 साल निकाल दो, अब ये 5 साल पहले की आयु और कितनी दे रखी है, 150 दे रखी है। तो अब बताओ आप इन दोनों को तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 33 एक्स और माइनस के 15, और पीछे भी लाइन क्या बनी थी वो 33 माइनस के 15, तो वहां पर आपने 33 माइनस 15 घटा दिया था, जो कि घटाना नहीं था, क्योंकि 33 माइनस एक्स माइनस 15। और अब आप इन दोनों को घटा नहीं सकते, सिर्फ ये ऐसी लिखी रहेगी, एक साथ घटा नहीं सकते। तो आप कहाँ जाएगा ये 150, तो 33x बराबर ये वाला 15 बताओ, अब तो प्लस में जाएगा नहीं उधर, जैसा पीछे मैंने किया था, तो ये हो जाएगा 165, 11 33, या 11 से नहीं काट रहे हो तो सीधे सीधे 5 से काट लो, 5 या 15 का 5 सीधे 5 से 15 116, तो 33 से कटेगा ये 5 बार, x बराबर आ जाएगा आपका 5। 33 से 5 बार कटता है, x बराबर 5। और b की आयु वो मालूम कर रहा, तो b की आयु वर्तमान कितनी थी 11x, और x के स्थान पर 5 बराबर 55 वर्ष। और यही आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल, एक लड़के तथा उसके पिता की आयु का योग 45 वर्ष है, और 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना थी, यानी कि जो गुणनफल था वो थी 4 गुना। तो लड़के की वर्तमान आयु बतानी है कितनी। अब बस सिर्फ पिता की और लड़के की योग दे रखा दोनों की आयु का, पिता की और लड़के की, लेकिन अलग अलग कितने साल के हैं वो पता नहीं। लड़का यानी कि बी ये कितने साल का था ये भी पता नहीं, और पिता ये कितने साल के हैं ये भी पता नहीं। और आप बताओ, यानी कि 60 वर्ष है, और इसमें लड़का भी है बी और पिताजी भी हैं, और इस 60 वर्ष में से अगर 20 साल का लड़का निकला, यानी कि ये लड़का जो था वो 20 साल का था, तो बताओ पिताजी कितने साल के बचे, 40 वर्ष के। 60 साल थी, इस 60 साल में लड़का भी है और पिताजी भी है, और जब देखा गया कि लड़का 20 साल का निकला तो पिताजी कितने वर्ष के बचे, पिताजी बचे 40 वर्ष के। और ये 40 वर्ष आपने टोटल में से लड़के की आयु घटाई होगी, तभी तो निकला पिताजी की आयु। तो लड़के की आयु अगर मैं x मान लूं और दोनों की आयु है कितनी 45, तो बताओ अगर 45 वर्ष में लड़के की आयु निकाल दूं तो क्या पिताजी की आयु बचेगी, तो पिता की आयु कितनी बचेगी 45 माइनस के x। ये दोनों कब की आयु है, वर्तमान की, ये दोनों वर्तमान की आयु हो गई। लेकिन 5 साल पहले की आयु का गुणनफल, तो बताओ जब 5 साल पहले बी जाएगा तो कितने कितने का होगा। अगर यहाँ पर लड़का 20 साल का है और मैं कहूँ कि 5 साल पहले कितने का होगा, तो कितने का होगा ये 15 साल का। और ये 15 साल आपने लड़के की वर्तमान आयु में से वो 5 ही घटा दी, तभी तो 15 आया। तो 5 साल पहले लड़का जो बनेगा, तो लड़के की आयु वर्तमान में 1 साल है, तो 5 साल पीछे जाएगा तो क्या 5 घटेंगे, ये तो बना लड़का।
और जब लड़का बना है 5 साल पीछे जा करके, तो बताओ 5 साल पहले तो पिताजी भी जाएंगे। क्या दोनों की आयु का गुणनफल है, तो इसका मतलब लड़का भी 5 साल पहले गया और पिताजी भी। और पिताजी इस टाइम के 45 माइनस के x साल के थे, और 5 साल पहले जाएंगे तो 5 घटेंगे, तो 5 ये घट जाएंगे, और 45 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 40, और 40 माइनस के, तो 40 माइनस के x बचते हैं। अब ये दोनों 5 साल पहले पहुंच गए, लेकिन क्या कहा 5 साल पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, तो 5 लड़के की आयु ये है, पिता की आयु ये है, और इनकी आयु का गुणनफल तो ये है, गुणा करने के बाद गुणनफल हुआ ये। और ये क्या है, उस समय पिता की आयु का, उस समय पिता की आयु का, तो पिता की आयु उस समय का मतलब ये तभी है जब 5 वर्ष पूर्व थे। तो यहीं पर उस समय पिता की आयु का मतलब यानी कि पिता की आयु कितनी है 40 माइनस एक्स, और इसका का की का मतलब गुणा, कितना गुना है 4 गुना, और ये 4 आ जाएगा। क्योंकि गुना किसे बताया गया, गुना तो इसे कहा गया था कि इन दोनों की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना थी, तो यानी कि ये वाली 4 गुना थी, कम ये था, तो इसलिए आप 4 से इसमें गुणा करेंगे। नहीं समझ पा रहे हो तो आप सीधे सीधे जिसके साथ काकी के लग रहा हो उसी से उसकी गुणा कर दिया करो। 4 गुना किसके साथ था, पिता की आयु का, तो पिता की आयु का 4 गुना, तो 4 से सीधे इसमें गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा में संख्या ये है, गुणा में ये है, 40 माइनस एक्स ये है, 40 माइनस एक्स कट जाएगा, यहाँ बचा x माइनस के 5, और बराबर में वहां कितना बचा सिर्फ 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। तो वो लड़का कितने साल का था, लड़का 9 वर्ष का था, और ये आपका आंसर है। अगला सवाल है 16 वर्ष पूर्व मेरे ससुर की आयु मेरी आयु का 8 गुना थी, और 8 वर्ष के बाद उनकी आयु मेरी आयु से 3 गुना होगी 8 वर्ष के बाद। तो 8 वर्ष पूर्व मेरी तथा मेरे ससुर की आयु का अनुपात बताना है, कितना है। मेरी और मेरे ससुर की आयु 8 गुना है, कब है ये 16 वर्ष के पहले, जो मेरी आयु थी उससे भी 8 गुना मेरे ससुर थे, ये कहा गया है। तो यानी कि मेरी के नाम पर आप कुछ भी मान लो, या मेरी ही रहने दो। मेरी 16 वर्ष पूर्व, 16 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी होगी, बताओ कितनी होगी 16 वर्ष के पूर्व, क्योंकि आयु यहाँ प्रेजेंट बनी है, 16 वर्ष कहा गया कि 16 साल के पहले ससुर थे 8 गुना, और मेरी आयु से 8 गुना, तो मेरी आयु कितने की होगी इस टाइम, मेरी आयु 1 यानी कि x वर्ष की होगी, और ये कब की है 16 साल पहले की, यानी कि माइनस लगा दे 16 साल पहले की। तो 16 साल पहले की बताओ ससुर की आयु कितनी होगी, 16 साल ससुर कितने के होंगे 8x वर्ष के, क्योंकि 16 साल पहले की आयु थी, कुछ ना कुछ तो रही होगी, मेरी भी आयु रही होगी कुछ, और ससुर की भी। तो मेरी आयु मैं अपनी आयु x मानता हूँ, और ससुर की कितनी हो जाएगी 8x होगी, क्योंकि 8 गुना का मतलब 8x। लेकिन ये तो 16 साल पहले की है, बताओ वर्तमान में नहीं आएंगे कभी ये, वर्तमान में तो आएंगे, क्योंकि अगली लाइन में कहा कि 8 वर्ष बाद, और 8 वर्ष बाद कहा गया था, तो पहले वर्तमान में आना पड़ेगा, उसके बाद 8 वर्ष बाद जाना पड़ेगा। तो बताओ वर्तमान की आयु मेरी कितनी बनेगी, वर्तमान में मेरी आयु कितनी होगी, मेरी आयु क्या बनेगी x प्लस के 8, x प्लस 8 या 16, क्योंकि ये वाली आयु जो है वो x यानी कि 16 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान में आने के लिए 16 वर्ष ही जोड़ने पड़ेंगे। और क्यों जोड़ने पड़ते हैं पहली वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। x प्लस के 16, और जब मैं बढ़ा हूँ 16 वर्ष, तो मेरे ससुर भी 16 साल बढ़ेंगे, तो वर्तमान में ससुर की आयु कितनी बनेगी, ससुर बन जाएंगे 8x प्लस के 16। अब हम आ गए हैं वर्तमान में, मेरी आयु भी वर्तमान की होगी और ससुर की आयु भी वर्तमान की, लेकिन अभी हमें जाना है 8 वर्ष के बाद, क्योंकि 8 वर्ष के बाद ही गुना बताया गया है, तो 8 वर्ष बाद और जाना है हमें। तो वर्तमान में मेरी आयु अगर x प्लस के 16 थी, तो 8 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी 8 वर्ष बाद मेरी आयु, क्योंकि पीछे से हम वर्तमान में आए, वर्तमान से आगे भविष्य में जाना, तो फिर भी जुड़ेगी। तो फिर अभी तक वर्तमान में x प्लस के 16 थी, तो 8 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी x प्लस के 16 और प्लस के 8, और 16 8 कितने हो जाएंगे, सीधे सीधे 24 लिख रहा हूँ, तो मेरी आयु x प्लस के 24 हो जाएगी। तो 8 वर्ष बाद ससुर की आयु कितनी होगी, 8 वर्ष बाद ससुर भी तो 8 वर्ष बढ़ेंगे, वर्तमान में 8x प्लस के 16 थे, 8 साल और बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 8 और जुड़ जाएंगे, तो 8x प्लस 16 प्लस 8, और 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, उससे सीधे सीधे 24 लिख रहा हूँ। और ये लाइन आपको सीधे सीधे ऊपर ही लिखनी थी, क्योंकि अभी तक हम 16 साल पहले थे, और जब 16 साल पहले थे तो वर्तमान में आने के लिए 16 साल चाहिए, और वर्तमान से 8 साल बाद जाने के लिए
हमें 8 साल और चाहिए, तो 16 और 8 कितने जाएंगे, डायरेक्ट 24 साल बढ़ाने थे आपको, तो हम 8 साल के बाद सीधे सीधे यहीं पर पहुंच सकते थे कि 8 साल के बाद जो होंगे हम वो कितने के, x प्लस के 24 और 8x प्लस के 24। ये सीधी लाइन यहाँ पर वर्तमान ही छोड़ने की और ये भी लगाना था, लेकिन हमें समझाने के लिए सारी चीज करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ पेपर में इस तरह से सोचना है, हम 8 साल बाद आ चुके हैं, लेकिन 8 साल बाद आने की कंडीशन उन्होंने रखी ये है कि जो x प्लस के 24 ये तो मेरी आयु है और 8x प्लस के 24 ये ससुर की आयु है, और उसने कहा है कि उनकी आयु मेरी आयु से 3 गुनी है। मेरी आयु से 3 गुनी है, तो 3 गुना कौन है, ससुर ही तो होंगे, क्योंकि गुना तो जो है गुना तो बड़े आदमी होता है, ससुर बड़े होंगे, तो 3 गुना ये है। छोटा कौन है, छोटी आयु है मेरी, तो मेरी कम है, तो मैं 3 से गुना इधर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 72, 3x प्लस के 72 और बराबर बचता है आपका 8x प्लस के 24। ये 8x इधर ले आओ या 3x उधर लेकर आओ, 3x में उधर लेके जाऊंगा तो 8 में से 3x चले जाएंगे, तो कितना बचेगा 5x और बराबर ये वाला 72 था यहीं पर है, 24 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, कितने बचेंगे 48। तो x बराबर आपका कितना आया 48/5। x बराबर आपका मान 48/5 आ गया। और x बताओ आपने किस चीज की आयु मानी थी, x हमने मानी थी 16 साल पहले की, और ये वाली 8x थी ससुर की 16 साल पहले की, और हमें बताना है 8 साल पहले की। यहां से आपके दो तरीके हैं, पहले अगर आप 16 साल पहले अगर 20 साल के हो, 16 साल पहले 20 साल के थे, आज कितने के हो जाओगे, आज आप 16 साल जोड़ोगे तो 36 साल के हो गए, यानी कि ये वाले 16 आपने जोड़ दिए तो आप हो गए 36 साल के। अब मैं आपसे कहूं कि 8 साल पहले बताओ कितने के होंगे तुम, 8 साल पहले बताओ कितने साल के होंगे, तो बताओ अब 8 साल इस पहले में से घटाओगे नहीं वर्तमान में से, क्योंकि हम 16 साल पहले 20 साल के थे, वर्तमान में आए तो आपने 16 जोड़ा और 36 बता दिया, हम वर्तमान में 36 साल के हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी 8 साल पहले कितनी आयु थी, अब अगर मैं 36 का हूँ तो 8 साल पहले कितने की होगी बताओ, 8 को घटाओगे या नहीं, 8 घटाओगे तो ये वाला 8 घटाओगे तो कितनी बनेगी 28 वर्ष, यानी कि 8 साल पहले मैं 28 वर्ष का था। दूसरा तरीका 28 वर्ष लाने का, 16 साल पहले हम आप 20 साल के थे, हमने 16 साल जोड़ दिए वर्तमान में आए और फिर वर्तमान में से 8 साल घटाए तब जाकर 8 साल पहले बने। लेकिन अगर मैं इस 20 साल में वर्तमान ये 16 साल पहले की थी, 16 साल ना जोड़कर 8 साल जोड़ दूं तो क्या मैं 8 साल पहले की आयु बनेगी या नहीं, क्योंकि हम 16 साल पीछे हैं और 8 साल चलेंगे तो क्या बताओ अब 8 साल पीछे नहीं रहेंगे, अब तो 8 साल पीछे रहेंगे। तो इस वाले 16 ना जोड़ करके मैं अगर सीधे सीधे 8 साल जोड़ दूं तो बताओ अब हम कितने साल के हो गए 28 साल के, पहले 16 के थे, 8 साल हम आगे बढ़ चुके, अब 8 साल तो और रह गए वर्तमान में आने के लिए, तो वर्तमान में आने के लिए 8 साल रह गए, तो इसका मतलब यह अभी अब हम 8 साल पीछे हैं, तो ये वाली आयु भी हमारी 8 साल पहले की आयु है। आप यहाँ से 16 साल जोड़ लो और फिर उसमें से 8 घटा दो तब आपका सेम आंसर आएगा। 16 साल ना जोड़कर आप 8 साल बढ़ लो आगे को तो आप 8 साल पीछे रह जाओगे अभी, क्योंकि वर्तमान में आने के लिए 16 साल चाहिए, हम अभी 8 साल चले हैं तो अभी 8 साल पीछे और हैं। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे 8 साल जोड़ूंगा 16 साल ना जोड़ करके, क्योंकि मुझे 8 साल पहले की आयु बतानी है और पहले मेरी आयु उसके बाद ससुर की आयु दोनों का अनुपात। तो मेरी आयु तो ये होगी 48 प्लस के बाद 48/5 और ससुर की आयु कितनी थी 8x बटे, यानी सीधे 8 थी, तो इस x के स्थान पर कितना हो जाएगा 48/5। तो ये ससुर की आयु बनी, कब की है ये 16 साल पहले की, और ये मेरी आयु बनी 16 साल पहले की। अब मुझे 8 साल पहले की बतानी तो मैं 8 जोड़ दूंगा, तो बताओ अब हम 8 साल पीछे रह जाएंगे, अभी तक 16 साल थे, 8 साल और बढ़ गए तो हम अभी 8 साल और रह रहे हैं वर्तमान में जाने के लिए। तो मैं सीधे सीधे 8 जोड़ रहा हूँ, या तो आप 8 जोड़ लो, 8 नहीं जोड़ रहे हो तो 16 जोड़ो, वर्तमान में पहुंचोगे और वर्तमान में से पीछे आने के लिए बताओ घटाना पड़ेगा या नहीं, तो फिर से 8 घटाना पड़ेगा क्योंकि 8 साल पीछे की आयु वालों का। तो सीधे सीधे 8 जोड़ लो, 8 इसमें जोड़ दो और 8 साल इसमें जोड़ दो, अब ये बन जाएंगे 8 साल पहले की आयु के। तो मेरी आयु कितनी बनेगी 48 प्लस के 5 अट्ठे 40/5 और अनुपात 8 की और 48 की गुणा हो गया 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6 8 चौक 32 और 6 38 प्लस के 8 पंजे 40 और बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बच गया 48 और 40 कितने बचेंगे 88 और अनुपात 384 और 40 4 8 4 12 और 1 424, किस चीज से कट जाएगा ये
4, 8 7 12 का 2 हाथ से ले, 3 और 1 4, काटना किसी से कटेगा, 8 का ना 8 और 8 का ना 8, और ये कटेगा 8 पंजे 40, बचेंगे 2 और 8 तिया 24। तो 11:53 की आयु थी उनकी 8 साल पहले। लड़की वो जो मेरी आई थी वो मैं 11 का था, और ससुर 53 के अनुपात में ये बनता, और ये आपका आंसर है। चलिए, इसका बेस हो चुका है जो काफी लेंथी था, हम देखते हैं थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इसकी। लेकिन शॉर्ट अगर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कैलकुलेशन तब भी रहनी है। तो हम 16 साल पहले की आयु का 8 गुना, मतलब कि ससुर तो रहे ये ससुर, और मेरी आयु का 8 गुना कौन थे? ससुर थे। तो इसका मतलब मेरी अगर 1 साल होगी तो ससुर की आयु 8 गुना होगी, और 8 वर्ष के बाद मेरी आयु से 3 गुना होगी किसकी आयु? ससुर की। तो मेरी आयु 8 वर्ष के बाद भी 1 साल की होगी, और इनकी 3 होगी। ये वाली आयु है 16 साल पहले की, और ये आयु है 16 साल 8 वर्ष बाद की, और ये प्लस का चिन्ह 8 वर्ष बाद की। लेकिन पहला ये वाला अंतर देखना होता है, ये अंतर समान है नहीं, और ये अंतर हर वहां जाकर समान नहीं मिलेगा जब शुरू में ही गुना कहा जाएगा कि इतने गुना है, और लास्ट में भी इतने गुना। जब गुना कहा जाएगा तब ये अंतर बिल्कुल समान नहीं मिलेगा। अगर हाँ अनुपात में संख्या दी गई होगी कि 3 अनुपात इतना, 5 अनुपात इतना, तब हो सकता है कि अंतर समान मिले। लेकिन ऐसी कंडीशन में अंतर समान नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो इन दोनों का तो 0 बनना ही है, और ये संख्याएं बनेगी तो अंतर समान नहीं होता। फिर आपको ये अंतर देखना है, इसके बीच में 2 का अंतर, और इसके बीच में 7 का। इस 2 की गुणा 8 में और 1 में होगी तो 2 8 16, और 2 का ना 2। इस 7 की गुणा 3 दोनों में होगी, 3 में और 1 में, तो 7 तिया 21, और 7 का ना 7। और ये वाली आयु का अनुपात ऊपर है तो ऊपर ये 16 साल पहले की है, और ये नीचे का आयु तो ये वाला, तो ये 8 साल बाद की है। इसमें अंतर कितने का? 5 का, और इसमें अंतर कितने का? 5 का। हमारे हिसाब से अंतर 5 का है, लेकिन बताओ 16 साल पहले से हम 8 साल बाद तक पहुंचे, कितने साल बढ़े? 24 साल, क्योंकि वर्तमान में आए 16 साल बढ़े, फिर 8 साल बाद में, तो 16 और 8 24 साल बढ़ चुके हैं। हमारे हिसाब से अंतर 5 का है, और सवाल के हिसाब से अंतर 24 का है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें गुणा करने पर 24 बन जाए। इस 5 में किस संख्या से गुणा करोगे 24 बन जाए? है कोई संख्या? ऐसी कोई संख्या है नहीं। आखिरी तरीका यही है, जब ऐसी संख्या ना मिले कि हाँ गुणा करने पर वो संख्या मिल जाए, क्योंकि हमारे हिसाब से सवाल में अंतर आयु में, क्योंकि 16 साल पहले 2 साल का था, और अब 8 वर्ष के बाद 7 साल का हुआ तो 5 साल बढ़ा, और यहाँ से 16 से 8 को आया तो 24 साल बढ़ा। और 5 में कोई संख्या ऐसी नहीं है कि गुणा करने पर 24 बना दे। लेकिन अगर मैं 24/5 से गुणा कर दूं तो बताओ 5 की और 5 से ये कट जाएगा गुणा में, तो बचेगा कितना? 24। तो हम 24/5 से गुणा कर रहे हैं ताकि हमें 24 मिल जाए, क्योंकि हमें वो संख्या बनानी होती है जो इनका अंतर बनता है। आप अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे तो हमारे हिसाब से अंतर 5 का आया है, और सवाल के हिसाब से 24 का। तो 1 बराबर 24/5, 1 बराबर 24/5। तो बताओ अब भी तो 24/5 आया। आप इस 24/5 की गुणा कहाँ कहाँ करोगे? जिस में आयु आपसे मालूम की वही तो करोगे, वहां कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1 का। और यहाँ पर भी 24/5 से, और यहाँ बताया जाता है जिस संख्या से गुणा करता है उसी संख्या से इन सारी संख्याओं में गुणा की जाती है। सारी में नहीं तो उसमें कर लो जिसका मान पूछा जा रहा है। ठीक, तो हम 24/5 से हमें मेरी आयु, पहले मेरी आयु चाहिए उसके बाद ससुर की अनुपात पूछना। तो मेरी आयु कितनी थी 16 साल पहले? 2 की, और 24/5 की मैं 2 से गुणा करूंगा। यहाँ पर 2 से 24/5 की गुणा होगी तो कितना होगा? 24 दूनी 48/5। ये तो मेरी आयु बनी कब की? 16 साल पहले की। अब ससुर की आयु, ससुर की आयु कितनी है? 16, और गुणा 24/5। 16 में गुणा करेंगे 24/5, तो 16 पंजे 16 चौक 64 का 4 हासिल लगे 6, और 16 दूनी 32, और 6 38, और बटे 5। ये 16 साल पहले की मेरी अनुपात है आयु का, और ये ससुर की आयु अनुपात है, और ये 16 साल पहले की है, और यही अनुपात अभी तक पीछे बन के आया था। अब ये कैलकुलेशन आप हटा नहीं सकते, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमें 8 साल पहले की आयु बतानी है, तो आप 16 साल ना जाकर के आप 8 साल बढ़ लो तो 8 साल पहले रह जाएंगे। 8 इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, 48/5 प्लस के 8, और अनुपात 384/5 प्लस के 8। अब भी वही आएगा कितना? ये 40 हो जाएगा, और गुणा करके ये पूरा बचेगा 88/5, और अनुपात ये बचता आपका 424/5। 5 से 5 कर जाएगा, और 8 का 8, और 8 तिया
8×5 = 8 से 24, 11:53 आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट से भी कैलकुलेशन नहीं हटेगी, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी आपको। चलो अगला सवाल है, रत्ना जब पैदा हुई तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। जब रत्ना से 4 वर्ष छोटा रत्ना के भाई का जन्म हुआ तब उसकी माता की आयु 36 वर्ष थी। तो रत्ना के माता तथा पिता की आयु में कितना अंतर है ये बताना है। रत्ना पैदा हुई, उसके पिता की आयु कितने वर्ष थी? तो पिता की आयु जो थी, पिता की आयु 38 वर्ष थी। लेकिन आप बताओ, रत्ना तो अभी पैदा ही हुई है। रत्ना पैदा हुई, क्या रत्ना कोई साल की थोड़ी होगी? अभी अभी रत्ना का जन्म हुआ है और जन्म होते ही पिता 38 साल के थे, जन्म हो चुका है रत्ना का। अब जब रत्ना से 4 वर्ष छोटा रत्ना का भाई, आप मुझे बताओ, जब रत्ना से 4 वर्ष छोटा है उसका भाई, तो ये बताओ रत्ना कुछ ना साल 4 साल की रही होगी या नहीं? क्योंकि 4 वर्ष छोटा रत्ना का भाई का जन्म हुआ, तो इसका मतलब ये है कि 4 साल बाद रत्ना के भाई का जन्म हुआ होगा। 4 साल बाद जब जन्म हुआ रत्ना के भाई का, तभी तो रत्ना से 4 साल छोटा बना वो। तो बताओ 4 साल बाद रत्ना के भाई का जन्म हुआ तो क्या पिताजी 38 साल वहीं रुके रहेंगे? ये ना बढ़े होंगे 4 साल तक? 4 साल ये बढ़े होंगे, तो 4 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद पिता जो है वो कितने वर्ष को जाएंगे? 42 वर्ष को जाएंगे। यानी कि 4 वर्ष के बाद पिता कितने को जाएंगे? 42, क्योंकि पिता भी बढ़ेंगे। 38 वर्ष के ये रुके नहीं रहेंगे, ये भी बढ़ेंगे। तो पिता हो गए 42 वर्ष के। अब उसने कहा कि जब जन्म हुआ तब, जन्म तो हो गया लड़के का और पिताजी 42 वर्ष के हो गए, तब उसकी माता की आयु कितनी थी? 36 वर्ष की। तो माता की आयु उस टाइम पर कितने साल की थी? 36 साल की थी। और इन दोनों का अंतर बताना, तो दोनों का अंतर कितना है? 6 साल का अंतर है। यही आपका आंसर है। अगला सवाल है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो। तो स्नेह की वर्तमान आयु बतानी है कितनी? सवाल सुनना ध्यान से, क्या कह रहा हो। जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, इसमें आराम से केक वेक खाना चलना। सिर्फ इस वाली लाइन का मतलब बता दो कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग। तो इसका मतलब इसमें 6ठा भाग का क्या मतलब है? ये क्या 6ठे भाग का 1/6 ही मतलब है कि स्नेह की आयु जो होगी, जो स्नेह होगा वो पिता की आयु का, यानी कि पिता की आयु का काके के स्थान पर गुणा 6ठे भाग का मतलब 1/6 ही तो होता है। 1 में से 6ठा भाग यानी कि 1/6 भाग। तो स्नेह ऐसी रहेगा ये ऊपर, और जब ये गुणा में पिता है इधर कहीं आएगा, बटे में आ जाएगा पिताजी, और बराबर कितना बचेगा? 1/6। यानी कि स्नेह की आयु अगर 1 साल होगी तो पिता की आयु कितनी होगी? 6 साल होगी। और ये आपस में अपना आप में पूर्ण नहीं है, और पूर्ण ना होने की वजह से आपको इसे 1 को x मानना पड़ेगा और इसको मानना पड़ेगा 6x। यानी कि स्नेह x साल का था और पिताजी 6x साल के थे। पहली लाइन हो गई हमारी कंप्लीट। अब अगली लाइन पे चलते हैं। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दोगुनी है। 10 वर्ष के बाद, पहले तो मुझे पिता की 10 वर्ष के बाद आयु बताओ कितनी होगी। अभी तक प्रेजेंट में पिताजी 6x साल के हैं, 10 वर्ष के बाद कितने के होंगे? 6x प्लस के 10। ये बने, अभी तक पिताजी 10 साल बाद पहुंच गए। पहुंचे या नहीं? पहुंच गए। अब मुझे यहाँ पर बताओ, एक लड़का 10 साल का था और एक लड़का 5 साल का है। मैं आपसे कहूं कि ये वाला लड़का, ये जो लड़का है वो इससे दोगुना है, दोगुना है या नहीं? ये लड़का इस वाले से लड़के से, यानी कि ये A मान लो और ये B, कि ये जो A जो है वो B से दोगुना है, दोगुना है। अगर मैं बताओ इस A को आधा कर दूं तो क्या मुझे B की आयु मिल रही? अगर मैं A को आधा कर देता हूं तो मुझे B की आयु मिल रही। अब तो दोनों बराबर हो गए। तो यानी कि इसे मैंने आधा किया, जो दोगुना था उसको आधा कर दिया, दोगुना कहो। या इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इस लड़के की पहली लाइन तो ये होगी कि B की आयु A से कम है, या फिर A की आयु B से दोगुनी है। पहली लाइन ये बनी, A की आयु B से दोगुनी है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि B जो है वो A से आधा है, कह सकता हूँ या नहीं? आधा है तो ये 10 साल का, तो ये 5 का, तो आधा ही तो हुआ। और आधा बनाने के लिए आपको 2 से भाग करनी पड़ेगी बड़ी वाली संख्या को। बड़ी संख्या यानी कि दुगना ये था और ये दुगना का मतलब
अगर मैं इसका आधा कर दूं तो मुझे दूसरे की आयु मिलती है। तो ये बताओ, पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी है, ये आयु दुगनी है किससे? विमल की आयु से। तो बताओ विमल की आयु क्या इस पिताजी से आधी होगी या नहीं? आधी होगी। तो अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूं तो क्या ये विमल की आयु बनेगी? बनेगी या नहीं? क्योंकि यहाँ पर ए था और ये 6x प्लस के 10 है, इसके स्थान पर मैंने ए को माना और 10 साल का माना, ठीक। और बी को मैंने मान लिया, सपोज करो कुछ नहीं, एक्स ऐसी माने रहने दो, और मैं कहूँ कि बी की आयु से ये 2 गुना है, बी की आयु से 2 गुना है, तो दूसरी लाइन में ये भी कह सकता हूँ कि बी इससे आधा है। ये तो 2 गुना हो गया ए, लेकिन बी तो इससे ए से आधा होगा, और आधे का मतलब 2 से अगर मैं भाग कर दूं तो क्या बताओ बी की आयु मिलेगी हमें 5। तो अब देख लो तुम, ये 5 इससे आधा है और ये 10 इससे 2 गुना है। अगर आपसे किसी की आयु 2 गुनी बताई जा रही हो और उसका अगर जो 2 गुनी है अगर आधा कर दिया जाए, तो जिससे 2 गुनी बताई जा रही है तो उसकी आयु निकल कर आ जाती है। विमल से 2 गुना थे पिताजी 10 साल के बाद, अगर मैं पिताजी की आयु को आधा कर दूं तो मुझे विमल की आयु मिलेगी या नहीं? विमल की आयु मिली। अब इसे आधा करेंगे, और जब बटे में संख्या रखी होती है तो फिर दोनों संख्याओं से 2 हो या 3 हो सबसे भाग होती है, बटे में इस 2 से मैं इसे भाग करूंगा तो कितना बनेगा 3x, और इस 2 से 10 को भागोगे तो कितना होगा 5। अब ये 3x प्लस के 5 किसकी आयु बनी? ये आयु बननी है विमल की, यानी कि विमल जो है 10 साल के बाद, क्योंकि ये आयु कब की थी? पिता की 10 साल के बाद की, तो ये भी विमल जो बना ये भी 10 साल के बाद बना है, तो यानी कि 3x प्लस के 5 विमल 10 साल के बाद इतने वर्ष का था। दूसरी लाइन हो चुकी है। अब अगली लाइन में उसने कहा कि यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, 2 वर्ष के पहले 8वां जन्मदिन मनाया गया था, तो ये बताओ वर्तमान में उसका विमल का कौन सा जन्मदिन मनाया जाएगा? अगर 2 साल पहले उसने 8वां जन्मदिन बनाया था, तो आज कौन सा जन्मदिन होगा उसका? आज बताना है कि ये 2 साल पहले का है, 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था। आज बताओ आज कौन सा जन्मदिन मनाया जाएगा? 10वां। तो 10वां अगर जन्मदिन बना जा रहा है तो बताओ क्या विमल 10 साल का नहीं है वर्तमान में? क्योंकि जब 10वां जन्मदिन बनाया और जो सा जन्मदिन होता है वो लड़का उतने ही साल का होता है। 8वां जन्मदिन बनाया था तो 8 साल का था, और 8 साल का कब था? 2 साल पहले। और जब वो 10वां जन्मदिन बनाएगा तो आज तो बनाएगा वर्तमान में, तो वो कितने साल का होगा? 10 साल का। विमल यानी कि 10 साल का था अब वर्तमान में। लेकिन बताओ ये वाली 3x प्लस के 5 ये आयु कब की है? ये आयु तो 10 साल बाद की है। ये आयु अगर 10 साल बाद की है तो आप मुझे बताओ 3x प्लस के 5 ये आयु तो 10 साल बाद की है, और ये वाली जो आयु है ये विमल 10 साल वर्तमान में है। विमल वर्तमान में है या नहीं? या तो आप इसे पीछे ले आओ या फिर इस वाली आयु को 10 साल बाद ले जाओ, तभी तो दोनों बराबर होंगे। ये आयु 10 साल बाद की थी तो ये वर्तमान में है, तो बताओ अगर वर्तमान में विमल 10 साल का है तो 10 साल के बाद कितने का हो जाएगा? 20 साल का। तो इसमें 10 जोड़ दो या फिर इसमें से 10 घटा दोगे तब क्या बनेगा? तब ये 10 साल पहले यानी कि वर्तमान में पहुंच जाएगा। अगर 10 इसमें से घटाओगे तो वर्तमान में पहुंचेगा। अगर वर्तमान में 10 साल जोड़ोगे तो 10 साल के बाद पहुंचेगा। तो 3x प्लस के 5 और बराबर 10 और 10 20, क्योंकि ये वाली आयु 10 साल बाद की थी और विमल अभी तक 10 साल का है वर्तमान में, तो 10 साल बाद कितने का होगा? 20 साल का। तो 20 हो जाएगा। तो 3x बराबर 5 घट जाएगा तो 15, और x बराबर के 5। x हमने माना था स्नेह की आयु, यानी कि x स्नेह की, तो स्नेह 5 साल का था। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो 3x प्लस के 5 ये 10 साल बाद का था कोई। अगर बताओ 10 साल बाद कोई इतने साल का है वर्तमान में लाना हो तो कितने 10 घटेंगे? नहीं 10 घटेंगे। तो 10 साल 10 घट गए। अब ये वर्तमान में पहुंचा और वर्तमान में विमल कितने साल का? 10 साल का। तो 3x बराबर 5 प्लस का है 10 माइनस का, तो कितने बचेंगे? माइनस के 5, और माइनस के 5 जब उधर जाएंगे तो कितने बचेंगे? प्लस के 15, और x बराबर कितना आ जाएगा? 5। या तो आप वर्तमान में आ जाओ या फिर वर्तमान से बाद में चले जाओ, बात एक ही है। आपका आंसर 5 है, यानी कि स्नेह जो था वो 5 वर्ष का था। समझ में अगर नहीं आया तो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए आपका आंसर आ चुका है x बराबर 5, यानी कि x हमने स्नेह की आयु माना था, तो स्नेह की आयु उसने मालूम की गई थी, तो स्नेह 5 वर्ष का था। सवाल अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा देखना, आराम से समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। और आज के लिए इतना काफी है। अब शायद आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। जिस चैप्टर हम जो चला रहे थे, जिस मैथ्स में चला रहे थे, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर समझ में आया, कितना कितना नहीं, वो आप कमेंट्स में बता देना।
और बाकी बातें आपसे फिर कल होंगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर के साथ। धन्यवाद।